तुम किसी दुकान से उधार वस्तु ले आई, दूसरे दिन निकली, दुकानदार ने टोका, पैसा मैं कब लेके गया, जब तुम पीली शर्ट पहन के आए तब दे गए थे, कहा तो लाल शर्ट पहनी हूँ, उससे मांगना पीली शर्ट वाले से। वह तुम्हारा गरीबान पकड़ के कहेगा शर्ट पीली है या लाल, नीली है काली मैं नहीं जानता, तू लेके गया, मैं पैसा तुझसे वसूल करूँगा। ऐसे ही कर्म कहता है कि तूने पाप किया उस शरीर से किया, मनुष्य के शरीर से या पशु के शरीर से, मैं नहीं जानता। इस आत्मा ने पाप किया, इस पाप का फल आत्मा को भोगना पड़ेगा। मैं नहीं जानता तूने पाप किसके लिए किया था, पत्नी के लिए किया, बच्चों के लिए किया, भाई के लिए किया, शत्रु के लिए किया या किसी और के लिए किया। करने वाला तू है तो पाप का फल भोगने वाला भी तू ही होगा, दूसरा कोई पाप के फल को भोगने वाला नहीं हो सकता। रत्नाकर डाकू था जो जंगलों में लूटपाट करता था, वह प्रसिद्ध हो गया था, राज में उसका आतंक फैला हुआ था, उसके आतंक से सभी भयभीत थे, कोई भी इस जंगल से जाता नहीं था, सुरक्षित नहीं जा सकता। वह लूट लेता, किसी ने भागने की कोशिश की तो जान से मार देता। एक दिन वह डाकू जंगल में घूम रहा था, निर्भीक, जैसे 3 लोग का वही राजा बन गया, कोई उसे भय नहीं। तभी सामने से देखता है कि भीड़ आ रही है, भीड़ को देख करके वह थोड़ा चौंका, तो भीड़ पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। उसके सभी साथी पर्वत की चोटी पर पहुंचे, गुफाओं में छुप गए, कोई वृक्ष के पीछे छुप गए, ये जाते कहाँ हैं। देखा भीड़ कहाँ जा रही है, राजा है, मंत्री है, सेनापति है, महामात्य, कोतवाल, न्यायाधीश है, पुरोहित है, सब पूरी जनता है, साहूकार हैं, शेठ हैं, सब महाजन हैं। कहाँ गई, सामने उद्यान में कहीं पहुंचे, देखें कौन है, दूर से देखा कोई बैठा हुआ है, पालती लगा करके पद्मासन में बैठा है, कोई देवता जैसा है। उसकी पूजा की, उपदेश सुनी तो सब चले गए। थोड़ी देर बाद दांतों का ग्रोह सब आया और उन्हें घेर लिया। ये कोई राजा दिगंबर मुनि महाराज हैं, वे चर्या का समय हुआ, मुद्रा लेकर के आने के लिए जाने लगे थे। उसने आवाज लगाई कड़कती हुई, ठहर जाओ, आगे एक कदम भी बढ़ाया तो तुम्हारे प्राण सुरक्षित न रहेंगे, निकाल दो, क्या है तुम्हारे पास। मुद्राई ने इधर देखा, कौन, सामने से तब तक 10-20 व्यक्ति सामने खड़े हो गए और अपने हाथ में तलवार लेकर के, कोई फरसा लेके, कुल्हाड़ी लेकर के, धनुष्मान लेकर के, निकालो तुम्हारे पास क्या है। उनका मुखिया सामने कहता है निकालो शीघ्रता से, नहीं तो क्षणार्ध में तुम्हारा शरीर जमीन पर पड़ा होगा, आत्मा कहीं और कुछ कर जाएगी। उनका मुस्कुराते हुए बोले क्या चाहिए तुम्हें, क्या जो मेरे पास है वह तुम्हें चाहिए, यदि चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं, तुम देख ही रही हो, ये दिगंबर शरीर है और ये देखो पीछे में कुछ है नहीं, और ये कमंडलू में कुछ नहीं, जल है। बातें मत बनाओ, जो कुछ है सामने चुपचाप निकाल दो। कहाँ छुपा के रखा तुमने अपने खजाना, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो नगर के राजा महाराजा सब लोग तुम्हारे पास क्यों आए, कुछ तो तुम्हारे पास है। अच्छा तो तुम उसे चाहती हो, उन रत्नों को चाहती हो तुम, ठीक है, चलो मैं जब सब कुछ छोड़ दिया तो चलो तुम्हें वे रत्न भी दे दूंगा, किंतु वे बहुत कीमती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें तो मैं अपने प्राण दे करके भी नहीं दे सकता, किंतु हाँ तुम्हें भी वे प्राप्त हो सकते, उन्हें प्राप्त करने की विधि बता सकता हूँ। और जिस रत्नों को तुम प्राप्त कर लोगे तो पूरे विश्व के व्यक्ति तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगे। बताओ कौन सी विधि है, मैं प्राप्त करके ही रहूँगा। विधि ये है, प्राप्त करने का इच्छुक पहले सामने आ जाए। वह मुखिया सामने आया, अपने आप से पहले पूछे वह क्या कर रहा है, जो कुछ कर रहा है अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, और जो कुछ भी कर रहा है उसमें उसका भागीदार कौन कौन है। और उसके बाद तीसरी विधि बताऊंगा, और अपने परिवार वालों से पूछ करके आए। ठीक है, भाग नहीं जाए यहाँ से, सभी को कह दिया बांध दो पेड़ से, ठीक है। मुनि महाराज को बांध के चला गया, घर गया, पत्नी से माता पिता से पूछा कि क्या मैं जो कुछ करता हूँ अच्छा करता हूँ। माता पिता की आंखों में आंसू, पत्नी की आंखों में आंसू, बेटा भी रोने लगा, पिताजी आप अच्छा नहीं करते। माता पिता कहने लगे हमने तुझे जन्म दिया ही क्यों,
हमारी कोख क्यों नहीं फट गई? माँ कहती, पिता कहता है मैं तुझे जन्म दे के क्यों न मर गया? पत्नी कहती है मैं ऐसे तो विधवा रहती तो अच्छा रहता, तुमको पति मान करके मुझे जो अपमान सहन करना पड़ता है वह नरक की वेदना से भी अधिक है। अरे तेरे लिए मैं गहनी लाता हूँ, हार लाता हूँ, तो जैसा कहे उतनी ही वह संपत्ति लाता हूँ। कुछ न चाहिए, मैं भीख मांग कर गुजारा कर सकती, किंतु एक डाकू की पत्नी बनना उचित नहीं। बेटा कहता है पिताजी मुझे स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता। कहते डाकू का बेटा है, सब बाहर निकाल देते हैं। मैं अपमान सहन करता हूँ, इससे तो मैं मरने की कोशिश करता हूँ, कई बार मर जाऊँ। और आप बुरा करते हो, बहुत बुरा करते हो, इससे बुरा कुछ होता ही नहीं। उसने दूसरा फिर पूछा तो क्या आप हमारे इस कृत्य में शामिल नहीं हैं? कतई नहीं, हम आपके इस कृत्य में शामिल नहीं है। आपका पुण्य पाप आपके साथ, हमारे साथ। उसकी आंखों से आंसू गए। वह तुरंत घोड़ी बैठ करके दौड़ के आता है और मुनि महाराज के बंधन खोलता है। चरणों में पड़ के आंसू बह रही हैं। मुनि महाराज कहते बताओ, ये बताओ क्या उत्तर दिया तुम्हारे परिवार वालों ने? क्या तुमने अपनी आत्मा से पूछा क्या तुम जो कर रही हो अच्छा कर रही या बुरा कर रही? उसका फल कौन कौन भोगेगा? तुम तो कहते थे मेरा परिवार सब शामिल है, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, कोई बुरा नहीं कहता। उत्तर तो दो, उसके बाद ही मैं तीसरी विधि बताऊंगा। महाराज मुझे मिल गई वही रत्न, बस अब तो संसार को मैंने देख लिया, बस मुझे अपनी यशी दीक्षा देकर के मेरा कल्याण करो। महानुभाव, यदि एक डाकू भी क्षणार्ध में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्राप्त कर सकता है, एक डाकू भी अपनी आत्मा को समझ सकता है, तो संसार का हर प्राणी समझ सकता है। बस इतनी सी बात सोचनी है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तब तक है जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं। आंख बंद होते ही ये सब मिट्टी है, तुम्हारा कुछ भी न रहेगा। आंख खुली तो सपना गया, आंख मुदी तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान यहाँ पर, सांस रुकी तो दफना गया। महान बात, इस सत्य को पहचानने की कोशिश करें और जिस लिए आपने जन्म लिया है उस उद्देश्य को पूर्ण करने का भाव मन में सदा बना रहे, तो आज नहीं तो कल अपने जीवन को आप सफल और सार्थक कर सकेंगे। मैं आपके प्रति भावना भाता हूँ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में पुण्य और पाप का उदय ऐसे चलता है जैसे कभी जीवन में धूप आ जाए और कभी छाँव। कभी धूप ही धूप आती रहती है तो कभी छाँव ही छाँव, किंतु दोनों आते जरूर हैं। कभी प्रकाश होता है तो कभी अंधकार। जीवन में कभी अनुकूलताओं का समागम होता है तो कभी जीवन में प्रतिकूलताएं आती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि समग्र जीवन अनुकूलताओं से युक्त ही हो, ऐसा भी नहीं होता समग्र जीवन प्रतिकूलताओं से युक्त हो। इस मानव जीवन में कभी अनुकूलता दिखाई देती तो कभी प्रतिकूलता भी दिखाई देती है।
जब जीवन में प्रतिकूलता आती है, तीव्र पाप कर्म का उदय होता है, उसमें तीव्र पाप कर्म के उदय में वर्तमान का पुरुषार्थ अपना फल देने में समर्थ नहीं होता। पाप का प्रभाव होने से सत्ता में रखी हुई प्रकृतियां वे पाप का फल देने में समर्थ होती है, तो व्यक्ति पुण्य के कार्य करने का पुरुषार्थ भी करता है तो पुरुषार्थ भी मंद हो जाता है। आज का किया हुआ पुरुषार्थ आज फल देने में समर्थ जब नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति पाप के फल को भोगने के लिए मजबूर हो जाता है। अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया, अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अपने आप को श्रेष्ठ माने, किंतु उसकी छाया अंधकार में लुप्त हो ही जाती है। चाहे छाया बालक की है, चाहे युवा की है, प्रौढ़ या वृद्ध की है, अंधकार में जब जब जाता है तो छाया लुप्त हो जाती है। वृद्ध अवस्था में काया अपना कहा करने में असमर्थ हो जाती है। मन में विचार बहुत आते हैं, बहुत विचार आते हैं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। जो जोश और जो सामर्थ्य किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में थी, जो सामर्थ्य उसके जीवन में उस समय विद्यमान थी, आज वह सामर्थ्य नहीं, आज उसके पास स्वयं का बल घट गया। इसलिए वृद्धावस्था में व्यक्ति ज़्यादा पराधीन हो जाता है। युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में या किशोर अवस्था में जो मन में आया उसे करने के लिए तत्पर होता है और कर दिखाता है। वृद्धावस्था थका हुआ, हारा हुआ खिलाड़ी है, जिसने पहले भले अनेक युद्ध या खेल में इसने विजय प्राप्त की, किंतु अब वह हारा हुआ है, थक गया, अब वह नहीं कह सकता मैं ऐसा कर सकता। ऐसी वृद्ध अवस्था में इसके पास बहुत धन हो, मृत्यु समीप में खड़ी है, उस समय धन कोई साथ नहीं देता, उस समय धन उसके साथ नहीं जाता, परलोक में मिट्टी की तरह से रखा रह जाता है। जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तो अपना शरीर अपना साथ नहीं देता। जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तो अनुकूल वस्तु भी प्रतिकूल ही प्रतिभाषित होती है। जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तब ऐसा लगता है वरदान भी हमारे लिए अभिशाप की तरह से दुखद बन रहा हो। महान भाव मृष्टदाना और उसका पुत्र अत्यंत पुण्य पूर्व पाप कर्म के उदय से जिस दरिद्रता का अनुभव कर रही थी, वह दरिद्रता शब्दातीत थी, केवल अनुभव की गम्य थी। व्यक्ति का जब पाप कर्म का उदय आता है, उस पाप कर्म से क्या क्या प्रतिकूलता होती है, उस प्रतिकूलता को कोई भी कभी लिखना चाहे शब्दों में से लिख नहीं पाता, लिखने की लाख कोशिश करी, किंतु फिर भी उस समय जो पाप के उदय में से जो अनुभूति होती है, जो दुख होता है, वह दुख लेखनी से लिखा नहीं जाता। शब्दों में कह सकते हो बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे, इससे दुख नहीं लिख गया। वह तो जो अनुभव करता वही समझ सकता है। अकथ पुण्य जिसने पूर्व भव में धर्म द्रव्य का, जिन पूजा के द्रव्य का भक्षण किया था, वह उसके पाप के माध्यम से नरक आदि दुर्गतियों को प्राप्त हुआ। शेष बचे पाप से आज इस मृष्टदाना का पुत्र हुआ। जन्म के समय ही इसके पिता की मृत्यु हो गई, परिवार वाली भी इसे छोड़ गई, धन सब नष्ट हो गया। मृष्टदाना अपने पुत्र का उदर पोषण करने में असमर्थ हो गई। वह छोटा बालक अपने ही नौकर के यहाँ नौकरी करने के लिए गया। उस
सुकृत पुण्यनी यह सोच करके कि मेरी मालिक का बेटा है, इसके जीवन में आज पाप कर्म का उदय आ गया, इसलिए मैं इसे सबसे ज़्यादा अनाज दूंगा या धन दूंगा जिससे ये निराकुलता से अपना जीवन जी सके। अन्य सभी कार्य करने वालों को अनाज दिया और इसे स्वर्ण की मोहरें दी, किंतु पाप कर्म के उद्देश्य वे स्वर्ण की मोहरें अंगारे बन गई। सोने की चैन दी, वह सोने की चैन मिट्टी की रस्सी बन गई। उसे और कुछ देना चाहा सुकृत पुण्य ने, किंतु यह सोचकर कि इसका तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए मैं जो कुछ भी दूंगा उसका ये लाभ न ले सकेगा। उसे वर्तमान की आवश्यकता को देख करके उसे घर से अनाज दे दिया। वो अपने उत्तरीय वस्त्र में अनाज को बांध करके घर लेकर के जा रहा था। उस उत्तरीय वस्त्र में छिद्र होने से रात्रि में, पूर्व रात्रि में अपने घर की ओर जा रहा है। माँ बड़ी व्याकुल है, बेटा सुबह से नहीं आया, कहाँ गया। जब रात्रि में पहुंचा, कहा मैं सुकृत पुण्य के यहाँ खेत पर काम करने गया। माँ की आंखों में आंसू आते हैं। जो कभी हमारे यहाँ नौकरी करता था, आज तो उसके यहाँ नौकरी करने के लिए गया। क्या लाया वहाँ से? वो मुझे कोयली दे रहा था, अंगारे, मैंने नहीं ली। मिट्टी की रस्सी दी, नहीं ली, मैं तो अनाज लेकर के आया हूँ। बहुत सारा अनाज दिया है मुझे, देखो तो कितना अनाज है। पोटली खोल के देखी, 2 मुट्ठी अनाज निकला। पूरा अनाज रास्ते में, रात्रि में एक ही दाना गिरते गिरते सब फैल गया। पाप का उदय ऐसा ही होता है। जब पाप का उदय होता है तो हमारे पुण्य के कलश में छेद हो जाता है, पुण्य की वस्तु का हम भोग नहीं कर पाते, वह वस्तु देखते देखते नष्ट हो जाती है। मृषदाना ने कहा, इस नगर में रह करके तो मेरी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। पूर्व में मैं यहाँ के एक जमींदार पाटिल या ग्राम के मुखिया की पत्नी के कहलाती थी, आज मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे इस गांव को छोड़ देना चाहिए। रात्रि में गांव को छोड़ कर के आ गई। किसी दूसरे गांव में, कुटुंबी नाम के गांव में पहुंची। कुटुंबी नाम के जमींदार के यहाँ रुकी। पूछा, कहाँ जा रहे हो? जहाँ पहुँच जाऊँ वहाँ। क्या करना चाहती हो? उसने कहा, ठीक है। उस बलभद्र के यहाँ रुकती है और उसके 7 पुत्र थे, उसकी पत्नी थी नहीं थी। उसने कहा, तुम मेरे यहाँ भोजन बनाने का काम करो।